हेलो, नमस्कार। अभी लेटेस्ट हमारा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 95 की एक्यूरेसी मांग रहे हैं 35 की स्पीड के साथ, और उसमें बैक स्पेस भी अलाउ नहीं है। तो आपको पेज टू स्क्रीन टाइपिंग करनी है। एक तो स्क्रीन टू स्क्रीन के बजाय पेज टू स्क्रीन टाइपिंग हमेशा थोड़ा सा टफ रहती है, लेकिन उसके साथ साथ 95 की एक्यूरेसी विदाउट बैक स्पेस। अब एक्यूरेसी के लिए जब सवाल करता है कोई मुझसे, तो मैं ये कहता हूँ कि किसी हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग रहता है, वो वेरी करती है। जैसे किसी के हाथ की पोजीशन जो भी रहती है, वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वो भी मैटर करती है कि आप कौन सी कीज़ को कैसे प्रेस करते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो किसी किसी का पी बहुत टफ आता है, किसी का यू बहुत टफ आता है, किसी के लिए ये जो मैन फिंगर होती है अपनी, उसके अंदर आपके जो दो दो वर्ड लेते हो उसके अंदर दिक्कत आती है। कोई ऐसा भी होता है जो बी को इस उंगली के बजाय इससे लेता है और स्लैश छोड़ भी देता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको जो भी अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हो, एक्यूरेसी में आपके किसी वर्ड में दिक्कत आ रही है कि वो वर्ड नहीं लिखा जा रहा है, आपकी एक्यूरेसी बैलेंस नहीं हो रही है एक जगह पे, तो आप उसके लिए मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, मेरे नंबर दिए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपका जैसे ये हो गया कि 95 के करीब है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग ट्रिक्स होती हैं। कीबोर्ड बहुत अहम होता है। आपने जैसे एक किया हुआ कि आप किसी एक कीबोर्ड पे, पर्टिकुलर कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको अलग अलग 4 से 5 टाइप के कीबोर्ड लेने हैं, उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर वहाँ पे अगर आपको कोई अलग कीबोर्ड नज़र आए तो आप उस पर घबराएं नहीं। दूसरा, सॉफ्ट कीबोर्ड और इजी कीबोर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कीबोर्ड इतने सॉफ्ट होते हैं कि हमारे कीज डबल प्रेस होने लगते हैं, लेकिन कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। अब टफ कीबोर्ड जब आता है तब आपको उनको मिडल से प्रेस करना पड़ता है, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होती है। मैं एक्यूरेसी के लिए कुछ चीज़ें तो बता दूं आपको। यहीं पे आप वर्ड रिपीटेशन कर सकते हैं। किसी वर्ड को आपने लिया, जैसे आपने यू को उठाया और आपको यू को एक बार की बजाय 2 बार या 3 बार लिख रहे हैं, तो आपकी वो प्रैक्टिस कामयाब हो सकती है। जब आप लिखते हैं उससे स्पीड भी इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। लेकिन उसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपने जैसे कोई टाइप कर रहा है कीबोर्ड पे, तो उसमें आपको यहाँ पे, जैसे मैंने ये कीबोर्ड लिया हुआ है, मेरे पास लॉजिटेक का कीबोर्ड है, आपने किया। आप जब प्रैक्टिस करते हैं दोनों उंगलियों को रखते हैं, तो एक जो भी आपको वर्किंग हैंड रहता है, जैसे आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो भी रहे आपका, उस हाथ को आप कोशिश करो कि आपका हाथ होम रो पे टिका हुआ रहे, आप उसको स्थायी रखें। जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा, आप वर्ड लिख रहे हैं, उसके बाद आपने उस हाथ को वापस का वापस होम रो पे, जैसे कोई भी वर्ड प्रेस करना है, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे कोई वर्ड टाइप करना है, मान लीजिए मैं यू टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने यू टाइप किया, लेकिन वो वापस मेरा हाथ कहाँ आ रहा है, होम रो पे। ठीक है, देयर। वर्ड रिपीटेशन भी इसी तरीके से करना है। आपने कोई एक वर्ड लिया, उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उससे आपकी एक्यूरेसी जरूर बूस्ट होगी, लेकिन एक टाइम के बाद, जैसे 92, 93 के ऊपर आप चले जाते हैं, उसके बाद एक्यूरेसी रुक जाती है। तो उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस होती है। तो आपको जिन जिन को अलग अलग दिक्कतें आ रही है, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, बातचीत कर सकता है, उसके थ्रू मैं उनको अपनी अपनी सजेशन दे दूंगा। और अगर उससे कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको जो भी अलग अलग इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उनको कंसर्न करके मुझे बताइए कि एक्यूरेसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके, तो उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी 97, 98 तक पहुँचे। थैंक यू।